महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना भलाई समझते हैं और अपना कुशल भी समझते हैं, वे अत्यंत भूल हैं। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है, जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है, उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर अपना जीवन संसार विषयों में खोलो, लेकिन रोना पड़ेगा। मतलब संसार के व्यवस्था में लगे रहते हैं, सांसारिक व्यवस्था में लगे हुए, खाने पीने में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो महापुरुष की वाणी है, खाए खुराका पहन पोशाका और जम का बछड़ा पलता है, और जम्बर जाति तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है? कहते उससे डरिए, उससे क्यों नहीं डरता है? संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान। क्यों बेईमान कहा गया? कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया। यह मानव का शरीर जो मिला है हम लोगों को कर्जा में मिला है। किसी का कर्जा लेते तो वापस करते नहीं करते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सूद लेगा तो फटाफट जमा कीजिएगा, और कोई सूद लेना छोड़ देंगे तो उसका पैसा हम लोग विलम्ब से देते हैं। श्री सदगुरु नहीं देते हैं। ईमानदारी है कि जो आपसे ब्याज नहीं ले रहा उसको पहले दीजिए, नहीं कर्जा तो लेवे नहीं कीजिए। श्री सदगुरु। लेकिन जब तक लेते नहीं काम चलता नहीं। तो हम लोग को जो परमात्मा जो है यह मानव का शरीर कर्ज में दिया, दया करके। अन्यत्र जोनि में जो भटक रहे थे, नहीं भटक रहे थे, कभी सुअर का शरीर, कभी कुत्ता का शरीर, कभी चूहा का शरीर, कभी छुछुंदर का शरीर, नहीं। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, अब भजन बिनु बैल बिराने होई हो, अब भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, खान पान में सुधार नहीं करेंगे, जम जालिम जति फटकार, अभी तो कह देंगे हो हमारे के की बिगाड़ते। श्री सदगुरु महाराज की जय। के की बिगाड़ते है, वहां तो घींच कर ले जाएंगे। एक अंडा खाइएगा 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक मछली खाइएगा 101 बार मछली बनना पड़ेगा। मुर्गा का कुटिया खाइए कि बकरी का, पाठा का, खस्सी का एक कुटिया खाइए, 101 बार बनना पड़ेगा। 101 बार बनना पड़ेगा। रावण की बहुत बड़ी फजीहत नहीं हुई? रावण की दुर्गति हुई कि नहीं? सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे, असोई रावण की साहिबी छिन माही बिलानी रे। रावण के जीवन में गुरु नहीं था। अगर रावण के जीवन में गुरु रहता तो रावण दुष्कर्म नहीं करते। दुर्योधन को भी गुरु, अध्यात्म गुरु नहीं था।
भले भौतिकवादी गुरु मिला, लेकिन आध्यात्मिक गुरु नहीं मिला। अगर दुर्योधन को भी आध्यात्मिक गुरु रहता तो ये नहीं कहते हे केशव बिना युद्ध का सुई का अग्रभाग भी नहीं दिया जाएगा। वो ये कहते अगर उसके जीवन में गुरु रहता, उसके जीवन में अगर सत्संग रहता, कहते आधा आधे मेरा दीजिए श्री सदगुरु, लेकिन उनके जीवन में गुरु नहीं था। संसार के संपत्ति को बटोर करके रखे, लेकिन मिला क्या? क्या मिला? रावण को क्या मिला और दुर्योधन को क्या मिला? रहा न कुल में रोवन हारा, कोई आंसू बहाने वाले नहीं, कोई चिता को अग्नि प्रदान करने वाले नहीं थे। और दुर्योधन के शरीर के मांस को जब कुत्ता नोच नोच करके खाते थे, उस समय बेअख्तियार थे। श्री सदगुरु उस समय बेअख्तियार थे। काश अगर कोई रहता तो हमको बचा भी लेता, तो कोई बचा नहीं। जिंदे अवस्था में, जब घायल के अवस्था में, उनके शरीर के मांस को कौवा गिद्ध कुत्ता नोच नोच करके खा गए, माटी मिल गए, धूल नजर नहीं आवते। इसलिए संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों, क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने परतित, क्षण भर में ही विनश जाएगी जो बालू की भीत। बालू के घर को ढहने में कितना विलंब लगता है, कितना हथौड़ा मारना पड़ेगा। श्री सदगुरु कते हथौड़ मारल देते, लात में ठोकर दीजिएगा भसक करके उधर। श्री सदगुरु उससे भी ज्यादा यह मानव का शरीर क्षणभंगुर से ज्यादा क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने परतित। कहते इस शरीर पर कभी विश्वास मत कीजिए, इस शरीर में कभी विश्वास मत कीजिए कि यह शरीर है, नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जल्दी से उपाय कर लीजिए। क्या उपाय कर लीजिए? भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह शरीर देवता का जब शरीर छोड़ता है, देवता का जब पदच्युत होता है, उनको मानव का शरीर नहीं मिलता है। कहाँ चले जाते हैं? भजन बिनु कुकर सुकर जैसे, भजन बिनु बैल बिरान हो, भजन बिनु बड़ो ऊट वृक्ष भैंसो। जब उनका पदच्युत होता है, 84 लाख योनि में चला जाता है, और जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करता है, भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के, अगर वह सत्संग भजन करता है, तो संत कबीर साहब कहते भक्ति बीज बिन से नहीं, और जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत। दोनों हाथ लड्डू। श्री सदगुरु एक अभी है भजन भेद ले लिए, अभी सुन रहे थे ना, ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। और शरीर जब छूटेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? तो संत को संत, संत के परिवार में जन्म लेंगे, वहां से मेरा भक्ति प्रारंभ होगा, भक्ति प्रारंभ होगा। अभी सुन रहे थे न, काघभूषुंडी गरुड़ जी का सम्राट, मस कही करई बिरंची प्रभु। मच्छर को परमात्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा बना देते हैं। अब ब्रह्मा को मच्छर से भी, श्री सदगुरु महाराज की जय, जागिए जगिए। श्री सदगुरु चौकीदार जगाते हैं। श्री सदगुरु श्री सदगुरु देखते रात में, अभी तो चौकीदारी समाप्त हो गया ना, हो गया अभी ना होता है, पैसा बहुत है, लेकिन गौ में देते हैं पहरा। आर के गौ में दे थे, लेकिन हमारा गौ में नहीं देते। श्री सदगुरु बचपन अवस्था में कहते थे जागले रही हो, और उधर इतना जोर से बोलते थे, हम लोग डरा जाते थे, बचपन में डरा जाते थे। अब पैसा बहुत कम मिलता था, अभी पैसा बहुत अधिक मिलता है, लेकिन जागले रहियो कहेले नहीं आवे।
श्री सदगुरु। तो संत महात्मा नगर भ्रमिए गुरु करे उप देशवा। अभी संत महात्मा चौकीदारी का काम करते। श्री सदगुरु बड़ा हो मंच, छोटा हो मंच, उसमें जगाने के काम करते हैं। अभी तो अपने धन को बचा करके रख रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज अभी जो सांसारिक संपदा है उसको बचा करके रख रहे हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं जब से आप संसार में हैं, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा। जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से है? कहा जब से सृष्टि बनी है। और तब से हम लोग संसार में हैं और थोड़े थोड़े को जमा करने में लगे हुए। श्री सदगुरु नहीं जमा कर रहे हैं और जाने के समय में क्या मिलता है? कुछ देते हैं? श्री सदगुरु कुछ मिलने वाला नहीं। महापुरुष की वाणी है धनानी भूमो पशुहि गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे अधर्मानुगो गच्छति जीव एक। तो आपके साथ क्या जाएगा? आप अपने जीवन में जो शुभ अशुभ काम की वही जाएगा। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं यह चित्रगुप्त के डायरी पर चला गया। कितना मखाना उपजाए श्री सदगुरु, मकई कितना बौक किए, धान कितना हुआ, बढ़िया नहीं हुआ है, उसका हिसाब होगा घरे में। चित्रगुप्त की डायरी पर सब नहीं चलेगा। आज आप नाम का सुमरन कई बार किए, नाम का सुमरन मंत्र कई बार जपे, सत्संग मंदिर में आकर के स्तुति किए कि घर में स्तुति किए कि चल फिर करके नाम का सुमरन कर रहे हैं और समय मिला तो सत्संग कर रहे हैं। चित्रगुप्त के डायरी पर सब चल जाएगा। आज सबका चल रहा। श्री सदगुरु जब हम लोग यहाँ से चलेंगे इसका एक एक हिसाब हम लोग के सामने आएगा। छठी मैया का व्रत कर रहे थे ना श्री सदगुरु, क्या सब चढ़ाए मने में सब हिसाब ये हो सब में। देवता को प्रसन्न कर लिए, लेकिन उस देवता को प्रसन्न करना है जो इसमें अंदर में बैठा हुआ देवता है। उस देवता का भोजन क्या है? उस देवता का भोजन क्या है? इस देवता का भोजन है प्रकाश और शब्द। श्री सदगुरु राम का चरण चिन्ह क्या है? राम का चरण चिन्ह है प्रकाश और शब्द। और इस देवता को भोजन आत्मा जो है, उस आत्मा का भोजन क्या है? उसका भोजन है नाम का सुमरन। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही। और आप अपने अंदर में कहते हैं मानस जप मानस ध्यान दृष्टियों की क्रिया, आप अपने अंदर में अगर थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, थोड़ा भी। और महाराज कहते हैं कोट भान छवि तेज उजाली, तो कहा तो छिन्न छिन्न सूरत अधर पर राखे। अगर अधर पर रखेंगे अधरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर असहजे चंदा उघ्य भवन होता इंजोर। अगर आप अपने जीवन में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, झलक झांझ मन मीन मजीरा, अगर थोड़ा भी उसको सुन लिया आपकी अच्छी गति होगी। श्री सदगुरु आपकी अच्छी गति होगी। आत्मा को आपने भोजन दिया, स्तुति किए तो भोजन मिल गया, ध्यान किए भोजन मिल गया, और खाए जो तरह तरह का जो पूजा किए नहीं किए वो भोजन किनको मिला? शरीर को मिला। और शरीर की मिला तो मन भी तृप्त हो गया। मन को तो वही चाहिए श्री सदगुरु, मन को बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया गद्देदार मुलायम बिछावन चाहिए। यह मन ऐसा मन है, सुमन हो गया तो सुमन जो है, जिसका सुमन है, जिसका अच्छा मन है सत्संग बैठे हुए, और जिसका सुमन नहीं है वो बैठ करके ताश खेलते होंगे श्री सदगुरु, शतरंज खेलते होंगे, जुआ खेलते होंगे, शराब पीते होंगे, उसका बेमन है, उसका बेईमान मन है श्री सदगुरु। इसलिए सुमन बनाए, सुमन
अच्छा मन जिस दिन बन गया उस दिन आप सत्संग करेंगे। अच्छा मन जिस दिन आपका बनेगा आप अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे। आप भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करेंगे। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर। अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता तो क्या होगा? डूब जाएगा। तैरने के लिए तो क्या होगा? डूबिए जाएंगे। तो आज से हम लोग डूब रहे हैं। 10, 20, 25, 50, 100 मतलब ऐसा युग था कि लाख लाख वर्ष जीते थे। 1 लाख वर्ष उम्र होता था। वह उम्र भी हम लोग प्राप्त किए। श्री सदगुरु कब प्राप्त किए? तो किए होंगे सत्ययुग में। सत्ययुग में हम लोग थे, आप लोग भी थे। श्री सदगुरु नहीं रहते तो आज कल युग में नहीं रहते। वहां भी सत्य धर्म अच्छा काम किए, सतयुग में अच्छा शुभ काम किए, त्रेता में शुभ काम किए, द्वापर में शुभ काम किए। कल युग का उम्र जो अभी लगभग 5,500 वर्ष हो रहा है। वहां के इसलिए अभी कर रहे हैं, पहले भी के इसलिए अभी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम लोग के मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेते। राम है राम है सुमेरिये गाइए, राम है सुन नहीं था। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, अब ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। आप लोग जानते हुए सच्ची घटना है। अमर मुनि अमरदास को आप लोग जानते होंगे। अमरदास जी अपने जीवन में 22 बार गंगा स्नान किए थे। 22 बार गंगा मतलब 22 साल से गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। कोई माघी पूर्णिमा में करते हैं ना श्री सदगुरु, पहले भी करते थे लेकिन पहले बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि 3-4 दिन जाने में लगता था। नहीं लगता था? हम लोग के यहाँ से 3 दिन जाने में लगता था, क्योंकि बीच में कहीं पुल आ गए। अब तो 2 घंटा में जाते हैं, पट चले आते हैं। श्री सदगुरु महाराज अब छठ पूजा करना है तो उससे पहले स्नान कर लेते, नहीं कर लेते हैं। कोई घर में यज्ञ करना है तो पहले गंगे स्नान कर लेते हैं। लेकिन अमर जी अपने जीवन में 22 बार गंगा स्नान किए थे। 22 बार। एक बार जो स्नान कर रहे थे, एक ब्रह्मचारी जी उनके संग हो गए। ब्रह्मचारी जी मिल करके दोनों गंगा स्नान कर रहे हैं। स्नान करके जब आने लगे तो अमर जी ब्रह्मचारी जी से कहते, देखिए आप चलिए मेरे यहाँ, मेरे घर पर ठहर जाइए। अपने घर पर उनको ठहरा दिए। अपने घर पर उनको ला करके ठहराए और भोजन भी बना करके, भोजन जो बना था भोजन करा दिए। रात्रि का 12 बज गया। ब्रह्मचारी जी को नींदे नहीं आ रही, करवट बदल रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। अमर जी वहां जब पहुंचे तो कहते आपको नींद नहीं आ रही है। ब्रह्मचारी जी कहते अमर जी आपको नाम दान भजन भेद लिए हुए कितने वर्ष हो गया? दीक्षा लिए कितने वर्ष हो गया? अमर जी कहते हम तो अभी तक भजन भेद नहीं लिए, हम दीक्षा नहीं लिए। तो ब्रह्मचारी जी कहते अभी तक तुम भजन भेद नहीं लिए हो? तो नहीं। कहा जब अभी तक तुम भजन भेद नहीं लिए हो, अपने हाथ से हमको भोजन क्यों कराया? मेरे अंदर में जो वर्षों का तपस्या था उनको तुम चौपट क्यों किया? मेरा सब पुण्य को तुमने समाप्त कर दिया। रात्रि के 12 बजे उसी से अपने गट्ठर को बांधते हुए कहते हैं मेरे साथ जो तुम ऐसा किया, हमको जो धोखा दिया और किसी को धोखा मत देना। और उसी समय रात्रि के 12 बजे अपना गट्ठर बांध लिए
और उनके यहां से चल पड़े, घनघोर जंगल को चल पड़े। जैसे घनघोर जंगल को जाते हैं, अब तो अमरदास जी का अमर जी को भी नींद नहीं आ रही है कि 22 बार मैंने गंगा स्नान किया लेकिन कोई पुण्य नहीं हुआ। क्या करते उसी समय? सुबह जब हुआ चले गए। कहां चले गए? अंगद देव जी के पास गए। अंगद देव जी के पास जैसे गए, अंगद देव जी उनका सेवा सत्कार करते हैं और कहते हैं बैठिए समधी साहब। अमर जी कहते समधी नहीं, हम आपसे भजन भेद लेने के लिए, हमको दीक्षा दीजिए। एक और बात, ब्रह्म मुहूर्त में क्या देखते? ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगा रही है, जो अपूर्व सुंदरी माँ, दिव्य सुंदरी माँ है, झाड़ू लगा रही है। अमर जी उनको देख रहे हैं और अमर जी कहते इनके यहां तो कोई रहते नहीं, लेकिन ये दिव्य सुंदरी है कौन? अमर जी वहां टहल करके गए, कहते आप कौन है? आप झाड़ू लगा रही हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप झाड़ू लगा रही हैं। वह बोलने लगी मैं हिंगला देवी हूं। अमर जी, आप जो प्रत्येक वर्ष से हिंगला देवी का पूजा करने के लिए जाते हैं, वही हिंगला देवी मैं हूं। अमर जी कहते हैं आप हिंगला देवी हैं, यहां आकर के झाड़ू लगाती हैं, संत के कुटी में आकर के आप झाड़ू लगाती हैं। उसी समय हिंगला देवी कहने लगी मैं आई तो क्या आई, यहां तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आकर के झाड़ू लगाती हैं, तमाम देवी देवता यहां आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं इन संत का दर्शन करने के लिए। मैं आई तो क्या आई, इनकी आंखें खुल गई। उसी समय सुबह जब हुआ, कहते हमको भजन भेद दे दीजिए। दीक्षा लिए और दीक्षा लेकर के जब उनको कहते थे आप बैठिए, कहते बैठूंगा नहीं, अगर बैठूंगा आपकी आज्ञा होगी, एक काम करना है, उठने में विलंब हो जाएगा। जीवन में गुरु चाहिए। गुरु महात्मा गांधी की वाणी, महात्मा गांधी का कथन है संसार का एक बार का काम अध कचरा और अधूरे गुरु से भी चल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक काम जो है उसमें सच्चे सदगुरु का आवश्यकता है। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगति बिनु सुवा, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू। अगर जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया तो बाबू का उद्धार हो गया, नहीं तो परलय हुआ। परलय क्या? आवागमन के चक्कर में जाना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। खाने के लिए क्या में अभी तो कहते हैं हमें काजू खेवा, किशमिशो खेवा, रस कदमो खेवा, कच्चा पक्का सब खेवा, छेनो खेवा, फेनो खेवा। इस सात्विक प्रवृत्ति वाले कहते हैं। मछली खाए वाला कहते वो खेवा यो हो खेवा, श्री सत्य वो खेवा यो हो बच्चा, मछलियों मांस खेवा, अंडो खेवा, शराबो पीवो। सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैबे रे। सुखी तृण क्या मिलेगा? सूखा भूसा। 2008 में जब हम लोगों को बाढ़ आया था, गाय बैल को सूखा भूसा भी नहीं मिलता था। श्री सतगुरु और इतना भयभीत हम लोग हो गए थे, गाय पोसते थे। श्री सतगुरु होगा कि रास्ते में पानी थे, दूसरे के मकान पर चले जाते थे, और जब पानी आ जाएगा तो गाय सब बह जाएगा। अगर हम लोग पानी ऊपरे में रहेंगे तो गाय सब कहाँ चला जाएगा। तो रात में क्या करते थे, तो मकई जो घर में रखे थे ना, मकई का बोरा को खोल देते थे, घर में ढेरी है खोल देते थे, और गाय को वही मतलब अगर पानी गाय तो गाय जो है मकई खाएगी। श्री सदगुरु हम लोग तो ऊपरे में रहेंगे। श्री इतना भयभीत हम लोग हो गए, इतना भय। और ऐसा समय आया था, उदा के सुंगल से पश्चिम मलौधा सब बस्ती है, नहर पर जब पानी आया,
बैल को जब लोग खोले, गाय को खोले, भैंस को खोले, बचाना मुश्किल हो गया, लोग खोल लिए, और जो जिनका बंधा रह गया, बंधे रह गया, चला गया, मांस शरीर से चाम पिघल पिघल करके गिर गया। ऐसी दुर्गति। जो भैंस नहर पर चढ़ गया था, महीने दिन तक कोई भोजन का व्यवस्था नहीं, नहर पर खड़े हैं, मूड़ी ऐसे मूड़ी है, और ऐसा हुआ उनकी शरीर का जो मांस था पिघल पिघल करके गिर गया। ऐसा दुर्गति। कुछ आदमी ऐसा घेरा में पड़ गए, बांस का पत्ता काट रहे थे, मझुआ के आसपास अनंतपुरा वस्तु, नहर धार के किनारे में बांस का काट, पानी एकाएक आ गया। श्री सदगुरु महाराज पानी हो गया, सूझे न आरो पार हो। अब बांस का पत्ता तोड़ रहे थे, अब हुआ कि अब जाएंगे कैसे? श्री सदगुरु अब घर भी नहीं, कहीं भी नहीं जाएंगे। 2-4 दिन उसी पर है, भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिसल करके गिरे, पानी में बहते बहते हुए चले गए। ये संसार की हालत है और विकराल समय आने वाला। श्री सदगुरु महाराज की जय। संत महात्मा लोग हमेशा उस विकराल रूप को देखते हैं। महाप्रलय की ओर सबों को स्मरों में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता हृदय को ज्वाला में जलते देखा, अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर शाह विजयी को जाते हुए कर मलते देखा। वो भी पश्चाताप करके चले गए। तो हम लोग क्या रहेंगे? हम लोग भी तो चलेंगे। तो हम लोग कैसे जाएंगे? श्री सदगुरु आए हैं सो जाएंगे। जो सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, करा रहे हैं, श्री सदगुरु अगर जीवन में सच्चे सदगुरु हैं, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर जाएंगे, एक बंधे जात जंजीर। इसलिए महापुरुष की वाणी है, जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, मतलब विलम्ब मत कीजिए। श्री सदगुरु महाराज करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिनही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी, अंत का रोई रे। रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। अगर जीवन में सदगुरु नहीं है तो रोना तो पड़ेगा। सोखी तीर्ण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पेवे रे, 4 पांव 2 सिंह गुंग मुख, कैसे कहरि गुण गए बेरे, खींच के रसा खूटा में बांध तो, परमुख देख सिरे बे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पेवे रे, भारी बोझ तोरा पीठी पर लाद तो, पंख चलत पछे तय बेरे। अब हानि के हुरा, अभी तो व्यवस्था हो गया, अभी बहुत व्यवस्था हो गया। 50-60 साल पहले ट्रैक्टर का व्यवस्था था, कितना है, कतो रहे। श्री सदगुरु अब बैल को बहाना पड़ता था न, हलवाहा अगर दुलार करने वाले मिला तो नहीं। श्री सदगुरु बोलबो तो दुलार प्यार मिलता, नहीं तो प्याना खई हो श्री नहीं मारते थे। हम लोग देखते थे, अपना हल जो बह रहे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, और जो जलपान खा करके पानी पी कर गए, हलवा के लिए क्या जलपान नहीं भेजते थे। अब बैल को प्यास लग गई है, नहीं लग गई है, वो कहेंगे कि हे हो हम लोग कुछ पिलाए दा। श्री सदगुरु कहेंगे, मुंह से गुंगा मुख है, भोजनों की भूख लगी है, प्यास लगी है, और मुख से कुछ मांग नहीं सकते। परमात्मा ऐसा शरीर देंगे, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, मांग नहीं पाएंगे। अगर शुभ काम करेंगे तो मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री सदगुरु हानि के होरा को खामे मारतो, हुकरी हुकरी पछतेबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, धन संपत्ति
डाकू ले जे तो संत सेवा कब करवे रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेबे मन रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। इसलिए अपने जीवन के मार्ग को सदगुरु के हवाले कीजिए। अभी सुन रहे थे ना, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। गुरु के प्रति समर्पण भाव रहना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्ची घटना है, गुरु कितना रक्षा करते हैं। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम लेके ले भी। सच्ची घटना है सुल्तानगंज की। एक गुरु महाराज के भक्त थे, गुरु महाराज के भक्त। एकाएक उनके यहाँ दीन में बदमाश आ गए। बदमाश दिने बदमाश आ गए। रात में बदमाश सबको मौका नहीं मिलता था। बदमाश जैसे आए, इस सत्संगी थे एक कमरा में लेटे हुए, और उनके पास एक नौकर भी था। नौकर को क्या करते थे, नौकर से काम भी करवाते थे और समय पर उनको स्कूल भेजते थे पढ़ने के लिए। जैसे बदमाश प्रवेश घर में दूसरे रूम में प्रवेश करते हैं, नौकर चला गया था स्कूल। नौकर के रूप में साक्षात सदगुरु वहां प्रकट हो गए, गुरु महाराज। और उनको कहते हैं जल्दी से घर से निकलो, निकलो कहते हैं। आप कहना चाहिए श्री सदगुरु जल्दी से निकलो, तो मालिक कहते तुम्हारा माथा खराब हो गया, तुम हमको कहते निकलो। कहा जल्दी से निकलो, बदमाश आ गया है। श्री सदगुरु महाराज की। और वो निकलिए नहीं रहे, उनके हाथ से जो है चाबी लिए, उनको धक्का मार करके घर से निकाले। कहा भागे जल्दी से। और पटापट जो भी रूम था सबको बंद कर दिए। ये निकल करके भागे श्री सदगुरु। जिसमें बदमाश था, बदमाश दूसरे रूम में था, वो जो खोज रहे थे, इधर सब रूम को बंद कर दिए, उनको निकाल दिए, अपने भी ये चले गए। अब सब जो है सब किवाड़ बंद है, ताला को कैसे तोड़ेंगे। अंत में वो चीख के चिल्लाते गए, आ रहा हूं रात में। श्री सदगुरु ये तो निकल गए थे, रात में आ रहा हूं, कुटिया कुटिया करके काट दूंगा, और काट के सबको गंगा में भसा दूंगा, गंगा में भसा दूंगा। उधर से जैसे आए घूम करके, सब जो है कि ताला लगा हुआ है, बदमाश सब निकल गए दिन में। और नौकर आते हैं दिन में 4 बजने के बाद ही आए। जैसे नौकर आए तो नौकर से कहते तुम जो हमको डांट रहा था, तुमको जो कहा था भाग लो, है? किसने शिक्षा दिया था? मालिक को तुम कहा जाता है। तो कहते हम कहाँ रहे, क्योंकि तुमने था, तुम मेरे हाथ से चाबी लिया, हमको धक्का मार करके निकाला है। कल के हम तो स्कूल जो गए अभी लिए। श्री सदगुरु हम अभी लिए, हम स्कूल गए अभी लिए। अब काफी तब था कौन, तब क्या करते हैं, बदमाश सब कह गए थे रात मारे, अंधेरा हो गया। गुरुदेव कुप्पा घाट में कहते हैं फलाना बाबू को सुल्तानगंज से मंगाइए, उनको बुलाइए,
उनको नहीं बुलाए, उनको जल्दी से बुलाइए। अब कुप्पा घाट से सुल्तानगंज अंधेरी रात है, समय हो गया, अंधेरा है, कौन जाएंगे? कई बार जो गुरुदेव के है तो भेजे गोपाल बाबा को, जो साहिबा का सेवक थे। गोपाल वहां जाइयो तो गोपाल बाबा साइकिल लिए तब गए सुल्तानगंज। वहां जैसे गए, फलाना बाबू हैं, अब कौन? कहते हम गोपाल बाबा हैं, आपको गुरुदेव गुरु महाराज आपको बुला रहे, जल्दी से मेरे संग चलिए। तो कैसे जाएंगे? कहा मेरे साथ चलिए, साइकिल में बैठिए। श्री सदगुरु बैठा करके जैसे यहां लाए ना, तो लाए तो गुरुदेव उस समय संत सेवा से बात कर रहे थे। ये जाकर के कहते हम गुरुदेव हमको बुलाए हैं, अब क्या बात है? गुरुदेव का दर्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। संत सेवा कहते हुजूर फलाना बाबू आबि गेल छे। गुरुदेव कहते उनको कहिए आराम करने के लिए। ये सोच रहे गुरुदेव हमको वहां से बुलाए, गुरुदेव हमसे बात नहीं किए, कहते कहिए आराम करने के लिए। तो भर रात नींदे नहीं हुई। श्री सदगुरु सुबह जब होगा ना तो हुजूर से पूछे कि हुजूर कथी ले बोले नहीं रहिए, हम तो लिए रहे लेकिन हमरा सब बात नहीं करिए। सुबह जब हुआ तो गए गुरुदेव को प्रणाम करते, हुजूर हाँ बोले नहीं रहिए, हम तो तखनिए आबि गेल रहिए शामे में, अहाँ कहलिए आराम करने। तो हाँ जाइए जल्दी से घर जाइए। श्री सदगुरु जाइए जल्दी से घर जाइए। अब सोच रहे गुरुदेव सुबह में भी बात नहीं किए, कहते रात में कहे जाइए सो जाइए, अभी कहते जल्दी घर जाइए। तो घर जब गए ना, उनके रूम में जितना भी किवाड़ था ना, सब कुल्हाड़ी से सब चौकट को किवाड़ को काट दिया गया था। फर्श जो था, फर्श पर जो हथौड़ा सब कुल्हाड़ी सब तेजदार हथियार सब जो पटके थे, फर्श को जो है छत बिछत कर देते। और यही कहते थे आज अगर मिलता तो कुटिया कुटिया करके गंगा में भसा देता। आज अगर मिलता तो कुटिया कुटिया करके गंगा में भसा देता। जैसे वो वहां गए, सब लोग जो कह रहे थे, उसी समय सदगुरु के चरण के पास तस्वीर के सामने माथा रगड़ते हुए रोने लगे। हमारे सदगुरु दिन में भी रक्षा किए, रात में भी रक्षा करे, हमको बुलाए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन है, तीन लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन। आप लोग जानते हो कि दुर्गापुर बस्ती, भवानीपुर के पास दुर्गापुर बस्ती है। एक मंडल जी है, मंडल जी गुरु महाराज के एकदम समर्पित भक्त। उनके पेट में दर्द हो रहा था, दर्द बराबर होते रहता था। हॉर्न कौन से हॉर्न कौन मुझ श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु असह दर्द हो रहा था उनको। जार बेजार इतना परेशान हो गए ना, ले गए पूर्णिया। और पूर्णिया लाए उनको, जब उनका जांच करते, अल्ट्रासाउंड कराए और सब एक्सरे जब करवाए, उनके पेट में फूल गोभी फूल के छत्ता की तरह पेट में कैंसर रोग फैला हुआ था, पूरा फैला हुआ था। डॉक्टर साहब कहते देखिए इसका इलाज यहां नहीं होगा, इसका इलाज यहां नहीं होगा, इनको ले जाइए बंबई, ले जाइए आदि दिल्ली आदि जगह ले जाइए, लेकिन यहां नहीं होगा। तो उनका लड़का कहते डॉक्टर साहब जो वहां जिनको हम ले जाएंगे तो इनके तत्काल ऑपरेशन में, कई वर्ष पहले की बात है श्री सदगुरु,
50 साल से भी अधिक की बात है, 70 साल भी कही है श्री सदगुरु। कहा कम से कम 40,000। ऑपरेशन कराने के बाद कितने वर्ष बचेंगे, कहा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऑपरेशन करते करते भी संसार से जा सकते हैं, और बहुत अधिक बचेंगे तो महीने दिन के अंदर इनका काम तमाम हो जाएगा। कहा अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे, कहा जब तक रहे, जिस तरह देख ले तब तक रहे, कोई बात नहीं। ऑपरेशन नहीं कराइएगा तो ये अधिक दिन तक जी सकते हैं, लेकिन रोग कष्ट तो इनको हमेशा होगा। कष्ट को दूर करना चाहते तो इनका ऑपरेशन करा दीजिए। तो उनका लड़का और उनका साला भी आपस में दोनों बात कर रहे हैं। लड़का कहते मामा जी बाबूजी के तो असाध बीमारी भै गए, एकरा तो लै जाए पड़ते वहां, आ जितना टका डॉक्टर साहब कहे छे न इलाज में बचबो करते नहीं है, कम में तो सब कामों भै जेते। श्री सदगुरु शरीर छोड़ते तो सब काम भै जेते न। पिताजी को आभास हो गया कि हमको कोई असाध बीमारी हो गई है, जिसके चलते डॉक्टर साहब हमको बाहर भेज रहे हैं। उसी से अपने पुत्र को बुलाए, श्री सदगुरु पुत्र को बुलाए, पुत्र आए, पुत्र से कहते हैं नाम लेकर के नोनो श्री सदगुरु महाराज की हमको ले चलो घर, हमको ले चलो घर, ले चलो, और जितने भी सत्संग सबसे कह देना कि पिताजी का स्वास्थ्य जो है खराब हो गया, गड़बड़ हो गया। वो कब है नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो पिताजी का कहना है आप सब जितने भी सत्संगी हैं मेरे यहाँ सुबह आकर के इस स्तुति कर दीजिए। इस स्तुति से लेकर के आरती तक बीच में सतगुरु महाराज की वाणी का पाठ हमको सुना दे। सुबह शाम, सुबह और शाम सब आकर के हमको मेरे यहाँ स्तुति कर दे। वो स्तुति हम सुनेंगे, शांति संदेश का पाठ होगा वह भी हम सुनेंगे। लड़का आए, सबको कहे, सब सत्संगी, बड़ा प्रेम था, सब सत्संगी आ गए। स्तुति शुरू हो गया, स्तुति हो रहा था। ये भी लेटे लेटे बैठ नहीं सकते थे, लेटे लेटे स्तुति कर रहे हैं, पाठ सुन रहे हैं। धीरे धीरे उठ करके बैठ गए। श्री सदगुरु महाराज की उठ करके बैठ गए। अब टहलने लगे। श्री सदगुरु होते होते 2-3 दिन हुआ, धीरे धीरे रोग घटा तो रोग घट ही गया। अब पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। 6 महीने से अधिक हो गया, 6 महीने से अधिक हो गया। अब कोई पीड़ा कोई कष्ट नहीं हो रहा था। फिर लड़का के मन हुआ बाबूजी एक बार दिखा देते तो बढ़िया है। पिताजी कहते अब कतो ने जो हम ठीक छे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब लड़का का आग्रह चलिए चलू ने एक बार दिखा लिए, ले गए। डॉक्टर जैसे उनका एक्सरे करते हैं, एक्सरे में कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब कहते इतना ऐसा बीमारी था, एक्सरे तो नहीं गड़बड़ा गया, फिर कराते तो कोई बीमारी नहीं। कई एक्सरे कराए कोई बीमारी नहीं। उसी समय डॉक्टर साहब कहते हैं कहाँ इलाज कराए, कहा कहीं इलाज नहीं कराए। घर पर सब सत्संगी मिल करके मेरे यहाँ स्तुति प्रार्थना करते थे, बाबूजी भी स्तुति करते थे। और गुरुदेव शांति संदेश से जो पाठ पढ़ते थे तो पिताजी सुनते थे। पेट में कोई बीमारी नहीं है। श्री सदगुरु महाराज। उसी समय डॉक्टर ने कहा इन पर ईश्वर की बहुत गुरु की कृपा है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेवे। कितने वर्ष जीवित रहे? 50 वर्ष से अधिक उम्र में उनको बीमारी हुई। 50 वर्ष और जीवित रहे।
100 से अधिक हो गया। सही सदगुरु, महाराज की जय। जाऊं गुरु कृपा तन ही विचारे, मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरे चित्त है। अभी सुन रहे थे ना, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बार। आप लोग जानते होंगे दिल्ली में रामलीला मैदान है, सुने होंगे श्री सदगुरु, हम भी सुने हैं लेकिन गए नहीं। वहां अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था। अखिल भारतीय सत्संग जो हो रहा था, रात्रि का जब 12 बज गया, एक युवक क्या करते हैं, जो भी सत्संगी थे सब सत्संगी आराम कर रहे, और युवक उठ करके पंडाल के चारों तरफ झाड़ू लगा रहे। 12 बजे रात्रि में चारों तरफ झाड़ू लगा रहे हैं। प्रोफेसर बिंदेश्वरी बाबू मधेपुरा के हैं, पार्वती साइंस कॉलेज के विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वो जब देखते हैं कि यह युवक झाड़ू लगा रहा है, उनको कहते हैं, अरे भाई अभी सोने का समय, सो जाओ, झाड़ू लगाते हो, सबको भक्त को कष्ट होगा, आराम करो। यह कह करके प्रोफेसर बिंदेश्वरी चले गए आराम करने के लिए। फिर बिंदेश्वरी बाबू जब 2 बजे रात्रि में उठते हैं तो लड़का झाड़ में लगा रखा। उसी समय पुनः प्रोफेसर बिंदेश्वरी बाबू गए, उनको कहते, मैं तो तुमको पहले कह दिया कि आराम करने का समय आराम करो, और अभी तक झाड़ में लगा रहे हो, आराम करो। लड़का फूट फूट करके रोने लगा। जब जार बेजार वो रोने लगा तो प्रोफेसर बिंदेश्वरी बाबू कहते, भाई मैं तो तुमको कोई ऐसा कटु शब्द तो नहीं कहा जिससे तुमको रोना चाहिए, मैं तो सही कहा कि आराम करना चाहिए, अभी तक तुम झाड़ू लगा रहे हो। प्रोफेसर बिंदेश्वरी बाबू कहते, भैया हमको माफ कर दो, अगर मेरे मुंह से कुछ निकला, तुमको कष्ट हुआ तो हमको माफ कर दो। उसी समय लड़का आंसू पोंछते हुए कहते, सर की कहो, हमर बाबूजी के पिताजी के, हमर बाबूजी जे उल्टी करे रहे, उल्टी में खून के थक्का गिरे रहे और हड्डी के टुकड़ों गिरे रहे, और कैंसर रोग से पीड़ित भए गए हमर बाबूजी। दिल्ली में इलाज करावे रहे, अमेरिका के डॉक्टर आब के इलाज करे रहे, डॉक्टर आब के, अमेरिका के डॉक्टर कल के अब इसका इलाज नहीं होगा। श्री सदगुरु महाराज इसको ले जाइए, जो खाने के लिए मांगता है खाने के लिए दीजिए, अब इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं। हम डॉक्टर की साहब के पास गिरगिराए, पिताजी है इलाज को कीजिए, जो पैसा हो, कहा बहुत इलाज किया, अब जो भी करोगे ना कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए घर ले जाओ। तो हम क्या कि अपने पिताजी को ले आए, अब पिताजी को एक सत्संग आश्रम में रख दिए। श्री सदगुरु पिताजी कहा, घर हमको ले चलो, हमको सत्संग आश्रम रखो। पिताजी सत्संग आश्रम रह गए, सब व्यवस्था उनका हम कर रहे हैं। पिताजी सत्संग आश्रम रहकर के स्तुति प्रार्थना करते थे। जो मेरे पिताजी चल नहीं सकते थे, एक दिन मैंने अपने पिताजी को देखा कि सत्संग आश्रम में पसनी चला रहे, पसनी चला रहे। जब उनको देखे पसनी चलाते हैं तो पिताजी ने कहा देखो अब हमको ले चलो कुप्पा घाट गुरु महाराज के पास। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का दर्शन हमको करा दो। उल्टी जारी है, श्री सदगुरु हल्का सुधार है। जैसे कुप्पा घाट लाए, गुरुदेव के पास लाए, गुरुदेव को जैसे प्रणाम करते हैं, अब प्रणाम किए, गुरुदेव से कहते हुजूर
हमरा तो कैंसर भए गेलै श्री सदगुरु महाराज की जय। उल्टी में जो खून के थक्का गिरे छे, हड्डी निकले छे। कहते भागते हो कि नहीं? कौन कहा कैंसर हो गया भागो। श्री सदगुरु भागते भागो यहां से। कौन कहा कैंसर रोग हो गया? कैंसर था, अब नहीं है। श्री सदगुरु मेरे पिताजी वहां से नहीं हटे, लेकिन कैंसरी रोग भाग गया। कैंसरी रोग भाग गया। जब पूरा स्वस्थ हो गया, हुआ कि एक बार डॉक्टर से दिखलाना चाहिए। जब ले गए दिल्ली, और दिल्ली जब गए तो वहां के डॉक्टर जब एक्सरे करते थे तो कोई बीमारी नहीं थी। अमेरिका के डॉक्टर आकर के वहां इलाज करते थे। दिल्ली के डॉक्टर उनको फोन करते, सर गजब चमत्कार हो गया। कहा हुआ क्या? कहा जो पेशेंट बचने वाला नहीं था, उल्टी में हड्डी का टुकड़ा गिरता था, खून के साथ हड्डी का टुकड़ा गिरता था, आज पूरा स्वस्थ है। कई बार एक्सरे कराए, कोई बीमारी नहीं है। उसी समय डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर ने कहा मैं आ रहा हूं। वो एरोप्लेन से आए। जब आए तो जब इनको देखते तो पूरा स्वस्थ है। श्री सदगुरु तब कहते कैसे कैसे हुआ? वो बताने लगे दवाई दारू तो बंद हो गया था, मेरा काम था स्तुति प्रार्थना करना और सत्संग भवन में झाड़ू लगाना, पसली चलाना। अब हम पूरा स्वस्थ हो गए। उस समय डॉक्टर ने कहा देखिए आप पर गॉड की बहुत इस गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। स्तुति करने से हम जो स्तुति करते हैं, बड़ा लोग का इलाज होता है। श्री सदगुरु बड़ा लोग जो स्तुति करने से, सत्संग करने से मोक्ष धाम तक मिलता है, तो संसार की बीमारी नहीं दूर होगी। संसार की बीमारी भी दूर होगी। श्री सदगुरु सच्ची घटना है। एक माई का लड़का था, श्री सदगुरु, और माई समर्पित होकर के सत्संग करती थी। लड़का को बुखार लग गया। लड़का को जब बुखार लग गया, डॉक्टर इलाज कर रहे, ठीक ही नहीं हो रहा है। वह माई गुरुदेव के तस्वीर के सामने गई। गुरु महाराज हमरा लड़का के ठीक कर दियो, हमर बेटा के बीमारी दूर भए जेते ने, तो हम अहाँ के लिए आम के अमोटे कहते हैं, अमोट वह हम अहाँ के पहुँचेबे कुप्पा घाट। गुरु महाराज के तस्वीर लोग मान करते हैं। बुखार उसका दूर हो गया। सही सदगुरु। तो माई के पास माई क्या किए, आम का मोट बनाई, धीरे धीरे जमा करते हैं, सुखाते हैं, भरते हैं, उसमें भरे धीरे धीरे। एक डिब्बा हुआ, बर्तन ले गए। जैसे कुप्पा घाट ले गए तो माई कहने लगी, वहां गए तो सब बहुत साधु थे। साधु सब कहते बुढ़ी माई में की छियो? बुढ़ी माई कहती आम के मोट लाभ लिए गुरु महाराज के ले। कल के ला गुरु महाराज खेतो थोड़े। श्री सदगुरु गुरु महाराज थोड़े खेतो लाई नहीं। अमोट देखते जैसे पानी आता नहीं आता है, अचार देखने के बाद कि नहीं आता है, अचार देखने के बाद आवाज पानी गिरेगा ना। अमोट देखे सबके मुंह से पानी गिरने लगा, सब ले लेकर के खा गए। श्री सदगुरु ले लेके खाए और सब पर गए बीमार, सब पर गया बीमार। श्री सदगुरु सबको बुखार लग गया। हॉर्न को उधर घुरा दो, हॉर्न को उधर घुरा। श्री सदगुरु सबको बुखार लग गया, सबको बुखार लग गया। जब बुखार लग गया न, गुरुदेव के पास खबर, हुजूर जत्ते भी सन्यासी छे ने सबका बुखार लग गए। की भेल रे? की कल के सबका बुखार, दवाई नहीं चल रही है। कल के हाँ दवाई बुखार नहीं उतर रहा है। अच्छा पूछियो तो की खेल के रहे?
श्री सदगुरु पकड़ा गया की खेलकर है, कहीं सब बीमार पड़ता है खेलकर की। कल के एगो बूढ़ी माँ आम के अमोट ला के वहा खेलिए सब लोग। कल के कुछ था कि नहीं, उसमें कुछ बचा है कि नहीं, कल के नए सब खाए गए। गुरुदेव कहते हैं उस बूढ़े का लड़का बीमार पड़ गया था। वह गछा था कि गुरु महाराज हमारे बेटा के जब बुखार दूर बहते न आम के अमोट जे अहाँ के खिलेबे तो मेरे लिए लाया था। अरे हम थोड़े खाते, हम एक बार देख लेते। श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई भक्त मेरे लिए लाते हैं तो हमको मत दीजिए, कम से कम हमको दिखला दीजिए। अगर हम एक बार देखिए लेते, थोड़े लेते तो कोई बीमार नहीं पड़ते। श्री सदगुरु तो बीमारी में गच्छा बीमार सब हो गए। श्री सदगुरु इसलिए खाने में भी विचार करना पड़ेगा हम लोग को। श्री सदगुरु सच्ची घटना धरारा की सच्ची घटना है। ध्यान शिविर का कार्यक्रम चलता था और गुरुदेव भी थे सत्संग में। एक आदमी क्या किए, कहते आज जलपान होगा, जलपान में मेरा चूड़ा दही चीनी और शक्कर का व्यवस्था रहेगा। चूड़ा दही चीनी शक्कर जो खर्चा होगा सब हम करेंगे। तो बढ़िया से अच्छा से दही पोड़ करके लाए, चूड़ा दही ला करके दे दिए। आरती हुई बिछावन बिछाएगा और सबको पत्तल पर बैठा दिए। श्री सदगुरु अब पत्तल पर बैठा करके पत्तल दे दिए, चूड़ा दे दिए, दही दे दिए, चीनी दे दिए। श्री सदगुरु और सब कुछ दे दिए। सिरधरवा को हुआ ये जो सज्जन लाए भंडारा, गुरुदेव को पहले खिलाना चाहिए और गुरुदेव को तो चढ़ाए भी नहीं। श्री सदगुरु अब गुरुदेव से पूछे भी नहीं, अभी रुकिए मत कोई खाइए, मत नहीं खाइएगा, कोई नहीं खाइएगा। दौड़ करके गए गुरुदेव पास। जो एक भक्त से चूड़ा दही चीनी के भंडारा शक्कर के भंडारा देने से तो वह आदेश देती है। गुरुदेव कहते चूड़ा दही चीनी शक्कर का भंडारा करके जी का सब दही चूड़ा को फेंको, सबको फेंको। हुजूर पत्तल दादल के कल के पत्ता को उठा करके फेंको। सिरधरवा यहां आए, फिर हुजूर चूरो दादल के यार का चूड़ा को उठा करके फेंको। फिर सिरधरवा आवे छे, यहाँ तो चीनी तक दादल के। श्री सदगुरु हुजूर फिर गए चूरो सर दही, हुजूर दहियो दादल किया करके। दही जब दे दिया तो चीनी काहे दे दिया, हमको काहे पूछता है। लाओ जल्दी से, लाइए जल्दी से। वहां से लाए चूड़ा दही चीनी शक्कर लाए। गुरुदेव ऐसे भी लाए, नाम का सुमरन करते थोड़ा जी पड़िए का सबको कहिए श्री सद जय घोष करके खावे। श्री सदगुरु महाराज की जय घोष करते हैं। भंडारा हो गया शुरू। ये तो सुबह जलपान के बाद बात सत्संग के जलपान में खड़े थे। रात का जब समय आया तो गुरुदेव को पखाना में छुच्छे खून गिरने लगा। छुच्छे खून 24 घंटे तक खून गिरता ही रह गया। 24 घंटे तक गुरुदेव काफी परेशान है। सबके हुजूर इलाज ऐसे करते का हुजूर इलाज ऐसे करते वैसे करते। मैंने कहा चूड़ा दही को फेंको, हुजूर दहियो दादल के चीनियो दादल के। अरे लोग का हत्या किया था, उस हत्या जो किया था मर्डर केस में फंस गया था। मर्डर केस में जो फंसा था वो गछ लिया था कि हम जब बच जाएंगे ना, हम जो है आश्रम में चूड़ा दही चीनी का भंडारा देंगे। वो बच गया। यहां बचा वहां थोड़े बचेगा। श्री सदगुरु यहां बच गया तो वही भंडारा दिया था। हत्या करने में जो खून बहा था
अगर तुम लोग खाते तो सबकी मृत्यु है, सब खूने उल्टी करता पकाना, वह खा करके हमको दुख भोगना पड़ा। हमको खान पान में सुधार। श्री सदगुरु, भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, और भजन करना है तो भोजन सुधारो। संसार सुधार होना चाहते हैं, खान पान में सुधार रखिए, खान पान में सुधार करना पड़ेगा। श्री सदगुरु, जौ निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। हाय एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज है इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाओ। गुरु की आज्ञा क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ करना पड़ेगा। न किसी को आशीर्वाद देना है, न किसी को श्राप देना है। आशीर्वाद भी नहीं देना है, श्राप भी नहीं देना है। गुरुदेव है उसे मांग करेंगे। श्री सदगुरु, सिरधर बाबा नींबू गए थे, नींबू एक आदमी को नींबू गए थे बेचने के लिए, धराड़ा की बात है। श्री सदगुरु, नींबू जो गए थे, कहते इसका कीमत कितना? सिरधर बाबा कहते इतना कीमत हुआ। वो सज्जन क्या कहते हैं? बाबाजी भाई का झूठ बोले छो, नींबू कितने कीमत है? श्री सदगुरु, हम झूठ बोले छो। सिरधर बाबा कहते आश्रम की चीज हम झूठ कहाँ बोले छिए, एक एना ना कीमत छेबे करे, झूठ बोले छो तो पेट फूलता। श्री सदगुरु, सिरधर बाबा कहते तो अगर झूठ बोले तोरे पेट फूलता। श्री सदगुरु, हो गए उसका पेटे फूलने लगा। श्री सदगुरु, तब आए सिरधर बाबा के पास, अब माथा को पटक रहे हैं, बाबा ना ना भाई, मतलब न किसी को आशीर्वाद देना, न किसी को श्राप देना। और सिरधर बाबा गुरुदेव की बहुत सजाए हुए पवित्र शिष्य, और गुरु के प्रति इतने समर्पित रहते थे। गुरु के प्रति परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर कर, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। वही भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अबिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। यह भी सुन थे, धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुजे भगति अभंगा। वह घड़ी धन है जब सत्संग हो, वह जन्म धन है जिसमें द्विज के अभंग पूर्ण भक्ति हो। भगवान शिव जा रहे थे माँ पार्वती के साथ। श्री सदगुरु, आगे जब बढ़ते हैं तो भगवान शिव क्या करते हैं? मिट्टी उठा, एक जगह मिट्टी था, अब मिट्टी उठा करके ऐसे तिलक करते हैं। माँ पार्वती कहने लगी, यहाँ तो न कोई धर्मस्थल है, न तीर्थ है, न मंदिर है, फिर भी यहाँ के मिट्टी को उठा करके आप चंदन तिलक किए। भगवान शिव कहते हैं यहाँ सत्संग हुआ था। श्री सदगुरु, यहाँ सत्संग हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, वहां भी कोई मंदिर, कोई पूजा स्थल नहीं, वहां के मिट्टी को उठा करके तिलक करते हैं। कहते माँ पार्वती कहते वहां तो सत्संग हुआ था, यहाँ क्या हुआ था कि आप तिलक किए? भगवान शिव कहते यहाँ सत्संग होगा। श्री सदगुरु, आज हम लोग जिस जगह सत्संग कर रहे हैं, धरती की मांग है सत्संग। श्री सदगुरु, धरती की मांग होती है, धरती की मांग होती है, तो इसलिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं। गृहपति के मन में प्रेरणा हुई कि सत्संग कराना चाहिए। श्री सदगुरु, सत्संग हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तो सब तुम ही हो, बस नाम हो रहा। मतलब बिना ईश्वर के एक पत्ता भी नहीं, हवा डोलती न पत्ता डोलता। तो सत्संग कैसे होगा? सत्संग हो सकता है, उनकी कृपा है, जगह की मांग है, ऐसा पुकार है तो सत्संग हो रहा है। गृहपति का जो चाहना है, जो कामना है,
इनके मनोकामना को गुरुदेव पूरा कर दिए। श्री सदगुरु महाराज इनके मनोकामना को गुरुदेव पूरा किए और तब यह सत्संग करवा रहे हैं। अब फिर ऐसे कर तो रहे हैं, लेकिन अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं। भजन भेद लेकर के सत्संग भजन कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। राम है सुमेरिये गाये राम है, संतत सुनिए राम गुण, ग्राम उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। गुरुदेव ने कहा गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हर दम रटो कब हुन हटो, तो ही छेड़ेगा न काल, काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है। एक ब्राह्मणी गए भगवान बुद्ध के पास। ब्राह्मणी जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए, दीर्घजीवी भव, आशीर्वाद दिए। अब ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का था, वो जब प्रणाम किए तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोले। आनंद कहते भंते, इनके माता पिता आपको प्रणाम किए तो आप उनको आशीर्वाद दिए, यह ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं, यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मणी रोने लगे। धम्मपद की चर्चा है श्री सदगुरु। ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध कहते देखिए, देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा, 7 दिन तक। और 7 दिन जो सत्संग हो, या ब्राह्मण कुमार बैठ करके सत्संग को सुनेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग कराओ, और ब्राह्मण कुमार भी सत्संग बैठ करके सुनेगा। घेरा बनाया गया और घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग हुआ, और ब्राह्मण कुमार आगे में बैठकर भगवान बुद्ध को एकटक देखते रह गया। 7 दिन तक वह ब्राह्मण कुमार सत्संग सुना। 7वें दिन तक सत्संग सुना। 8वें दिन ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, जब प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते दीर्घजीवी भवा। आनंद कहते भंते, जो ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक सत्संग का श्रवण किया, आप जो उनको आशीर्वाद दे दीर्घजीवी भवा, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। 120 वर्ष। जो बात दवा से हो सके वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। और ब्राह्मण कुमार के जीवन में ऐसा समय आया, वो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए और 120 वर्ष तक लंबी उम्र को प्राप्त किए, और ब्राह्मण कुमार मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को। वही भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज परलोक समारा, 100 परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछता। आप लोग जानते होंगे, बभनगामा की बात है। बभनगामा में गुरुदेव के पदार्पण होने से पहले ही उस घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। पंडाल बनकर के तैयार है, गुरुदेव आएंगे, सत्संग होगा। जैसे बच्चे की मृत्यु होगी, वहां के लोग कहते हैं सत्संग को वापस कर दो, सत्संग नहीं धारता। श्री सदगुरु महाराज की जय। उन्होंने कहा सत्संग तो कराऊंगा ही कराऊंगा। उसी समय गुरुदेव का पदार्पण होता है। बच्चे को बाहर फेंक भी नहीं पाए, बच्चे को घर के दोग में रख दिए, कपड़ा से ढक दिए। जैसे गुरुदेव का पदार्पण होता है, सत्संग प्रारंभ हो गया। उनके सेवा में लगे, प्रवचन हो रहा है, सब सुन रहे हैं। गुरुदेव कहते सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भंडारा देना पड़ता है, साधु महात्मा को विदाई देना पड़ता है। जब इसका डर था तो काहे सत्संग कराता है श्री सदगुरु। गृहपति सुन रहे थे, धारा प्रवाह बहा रहे थे। गुरुदेव अंतर्यामी सदगुरु सब जान रहे, सब कुछ, लेकिन अपने आप को छिपा करके रखे। और एक शीतल बाबू शीतल सर्राफ बैठे हुए थे, देखते हैं गृहपति है यह, सत्संग कराने में खर्चा तो उसके डर से रो रहा है, आंसू बहा रहा है। और गुरुदेव अपने इच्छा से उनको समय दिए थे।
बड़े बड़े सेठ साहूकार जमींदार आए थे, बड़े बड़े आदमी आए थे उस दिन का सत्संग का समय लेने के लिए। आदि आदि बाबा और लोगों के लिए पैरवी करते थे। गुरुदेव ने कहा नहीं, इसी के यहाँ सत्संग करेंगे। अपने मन से देते और कहते सत्संग कराने में खर्चा के डर से रोता है। फिर कहते लगता है इसका बेटा मर गया, इस तरह रो रहा है। उठ करके खड़े हो गए और कहते हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया। उस समय गुरुदेव कहते क्या बोल रहे हैं? सब कहते हाँ हो जो ठीके कहे छे। बच्चा कहाँ का? बच्चा घर के दोग में रखा हुआ। उसी समय गुरुदेव उठे और सिंहासन पर फूल थे लिए और चल पड़े। जैसे घर प्रवेश करते हैं बच्चे की दादी छेक लिए, हुजूर वहां नहीं जाइयो, वहां छुआ जेबे। गुरुदेव कहते बच्चा जब जीवित रहता है उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं। बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं। जैसे फूल चढ़ाए गुरुदेव कहते बच्चे की मां कहां उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियान तो सुभद्रा की तरह रो रहे थे जिस तरह जिसमें परीक्षित का मृत्यु हुआ था। सुभद्रा की तरह रो रही थी। दौड़ करके आए, बच्चे को उठाती है, उठा करके जैसे उठाए बच्चा रोने लगता है। दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगता है। सब कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। जो अनभेदी थे, जो सत्संगी नहीं थे, वो क्या कहते मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। गुरुदेव उनका नामकरण किए। राम कुंड मंडल कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे। हाल में उनका शरीर छोटा। इसलिए गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़कर का स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुमहा की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावह वेद पुराण। धन घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। राम ही सुमेरिये गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। गुरुदेव कहते गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है ताता दयाल। दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जब ते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कब हुन हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए। सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाओ। भगति सुतंत्र, भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।